नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कुछ बातों को यदि हम गहनता से अनुभव करें तो जीवन बड़ा सहज और सरल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद जलती है। माचिस की तिल्ली को आप देखिए, जब वो दूसरी चीज को जलाती है तो पहले वो खुद जलती है। उसी प्रकार ये जो गुस्सा है, ये जो क्रोध है ना, पहले दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को हानि पहुंचाता है। इस गुस्से को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो जीवन बहुत खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च 2025 12 के 12 राशियों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल का संकेत दे रहा है, ये वीडियो में उस पर बना रहा हूं। मार्च 2025 हमारे जीवन में दस्तक देने को खड़ा है। साथ ही हमारे जीवन के रंगों को और रंगीन करने के लिए होली का पर्व भी अपनी थाली में हरे, लाल और पीले रंगों को लेकर इंतजार कर रहा है मार्च के महीने में। मित्रों, साथियों, रंगों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। रंगों के जरिए हम अपना मूड भी बदल देते हैं इन रंगों के माध्यम से। हम ही नहीं, मानव भी, हमारे देवी देवता भी रंगों से अछूते नहीं है। इसलिए हर देवी देवता का एक खास रंग है और उन रंगों से संबंधित शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उसी रंग से फूलों की यदि उनकी सिर चरणों में अर्पित किया जाए और हम उन्हें मन प्रसन्न रंगों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय हो। सभी को मेरी ओर से होली की इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मार्च 2025 के राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा मार्च 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले त्योहारों की कतार में मैं चर्चा करूंगा होलाष्टक की। 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है। 29 मार्च 2025 को विक्रम संवत 2081 समाप्त होगा और 30 मार्च 2025 से नव विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा और वही उसी दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होंगे। लेकिन साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले मार्च के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात भी कर लेता हूं। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और उस दिन शनि अमावस्या भी है। अब बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने साथ रखूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा प्रत्येक राशि के लिए वर्ष 2025। साथ ही उपायों की चर्चा है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हम क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। साथ ही इस दौरान एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और बच्चों के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और बेहतरीन उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा।
मित्रों साथियों, एक बात सदा मैं आप लोगों से कहता हूं, जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश सदा की कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए। ये राशिफल सबके लिए है साथी, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण मार्च के महीने की राशिवार अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी जान सकते हैं और संपूर्ण भविष्यफल भी जान सकते हैं। अब मैं राशि चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है उस पर आ रहा हूं। राशिफल को शुरू करूं उससे पहले मिथुन राशि के बारे में मेरे अनुभव की कुछ बातें, क्योंकि युवराज है 9 ग्रहों में, इस राशि के अधिपति बुध देव युवराज है और युवराज की प्रकृति सदा चंचल रही है, तो इस राशि के भाई बहनों का स्वभाव थोड़ा सा चंचल प्रकृति का होता है। उत्सुकता, प्रश्नों की भ्रमणशीलता इस राशि में देखी गई है। मिथुन राशि के भाई बहन अस्थिर स्वभाव के हैं, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व और चरित्र बहुत अच्छा होता है। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन चाहिए, विविधता से प्रेम करते हैं। मिथुन राशि के भाई बहन हाजिर जवाब होते, फुर्तीले होते, जिज्ञासु प्रवृत्ति, चतुराई इनमें भरी रहती है। ये सामाजिक समारोह और पार्टियों के आकर्षण के केंद्र भी होते। ये लोग न केवल अच्छे वक्ता होते बल्कि अच्छे श्रोता भी होते हैं। मिथुन राशि के भाई बहन राजनीति में बड़े चतुर होते हैं, दया भी इनमें है, दृढ़ संकल्प भी है और धार्मिक भी ये होते हैं। आध्यात्मिक तत्वों की मदद से ये आत्म उन्नति की ओर भी विशेष ध्यान देते हैं। मिथुन राशि का व्यक्ति यदि किसी एक को अगर वचन दे दे तो किसी भी चीज के संकल्प लेने के बाद उसे निभाते भी है। ये लोग अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाना अपना फर्ज मानते हैं। हर समय हंसते रहना और हर बात को मजाक में लेना इनका प्रमुख गुण है। बहुत हंसमुख लोग हैं, तनाव ज्यादा इनको पसंद नहीं है, ना बना। ये था कुछ मिथुन राशि के बारे में। अब मार्च 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं उसको समझ लेते हैं और फिर मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध देव नीच राशि लग्नेश और चतुर्देश बुध देव उच्च राशिगत द्वादश और पंचमेश शुक्रदेव और राहुदेव के साथ दसम भाव में संचरण करें, क्योंकि शुक्रदेव मीन राशि में और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं, मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं। तो ये नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे हैं दसम भाव में, राहुदेव वहीं विराजमान है। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। सूर्यदेव और शनिदेव माह के आरंभ में तृतीय सूर्यदेव अष्टमेश और नवदेव शनिदेव के साथ कुंभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे और 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि दसम भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव मार्च माह में मिथुन राशि लगन भाव से संचरण करेंगे और बृहस्पति देव पूरे महीने वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। केतुदेव कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। यह है मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने में ग्रह योग आयोग। और इन ग्रहों को जब मैं मोटा मोटा देखूं तो मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ रहेंगे। कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना भी नजर आ रही है और नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कर्मचारी और साथियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, सहयोगी आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के साथ साथ अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। शुक्रदेव यहाँ आज आपको विलासिता की ओर भी इस महीने लेके जाएंगे। शुक्रदेव की अनुकूलता की वजह से पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा और वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण मुझे नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के कैरियर और कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। ये विद्यार्थी जो इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हें पूर्ण सफलता हासिल होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से मार्च का महीना मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा।
मौसमी बीमारी से सावधान रहना पड़ेगा। मानसिक तनाव को आपके अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यह है मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने में मोटा मोटा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से योगायोग और राशिफल। हाँ, जब ये ग्रह योगायोग के साथ दृष्टि संबंध और युति संबंध मार्च के महीने में आपस में बनाएंगे, तब मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव मिलेगा, इस विषय पर मैं विस्तार से आ रहा हूं। और सबसे पहले बात करूंगा युवाओं की। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मार्च का महीना मनोनुकूल रिजल्ट देने वाला होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लग्नेश बुधदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में दसम भाव मीन राशि में उच्च राशिगत पंचमें शुक्रदेव के साथ विराजमान है। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है और भाग्य स्थान पर नवम भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तृतीय सूर्यदेव के साथ संचरण करें। सोचने समझे और तर्क शक्ति बेहतर सुधार होगा। शिक्षा के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, जो स्कूल और कॉलेज में अच्छे प्रदर्शन का मददगार साबित होगी। कैरियर और शिक्षा के संबंधी मामलों में विशेष सफलता हासिल होगी। माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, शिक्षकों की बात मानेंगे, तो आपके लिए और अधिक लाभदायक ये महीना रहेगा। यदि आप शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में डिसिप्लिन और डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी पर ध्यान देते हैं तो सफलता में 4 साल लगे। आप खिलाड़ी है तो आपके यश में वृद्धि होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, शिक्षा में प्रोत्साहन मिलेगा, उस शिक्षा में पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहे हैं। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, लेकिन परिश्रम परिणाम अनुकूल रहे, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत का संकेत भी है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कार्य, सफलता आपको इस महीने अच्छी मिलेगी, लेकिन मेहनत और परिश्रम और संघर्ष भी थोड़ा करना पड़ेगा, न मना। ये था मोटा मोटा युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 का महीना। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से मार्च का महीना क्या संकेत दे रहा है। कारोबार, नौकरी, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से मार्च का महीना शुभ रहेगा। दसवें भाव में लग्नेश बुधदेव के साथ शुक्रदेव और राहुदेव का अधिपति रहेगा। 10वें बृहस्पतिदेव 12वें भाव में विराजमान और सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखेंगे। मंगलदेव लाभ भाव के स्वामी को लग्न में विराजमान है, सप्तम दृष्टि व्यापार भाव को देख रहे हैं। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, रोजगार के स्रोतों में वृद्धि होगी, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अपने रचनात्मक विचारों की सहायता से कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ करेंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग से प्रशंसा और पहचान मिलेगी। लंबे समय से पदोन्नति और वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस समय मनोनुकूल लाभ और मन इच्छा की पूर्ति होगी। इस समय आप अपनी समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम रहेंगे, जो आपको अपने बड़े और अपने सहकर्मियों के बीच में एक अच्छा स्थान दिलाएंगे। सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, मित्रों की सहायता से कामकाज, कारोबार अच्छे नवीन और नतीजे अच्छे प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में इस समय आपके लिए अनुकूल है, सहकर्मियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति तथा अतिरिक्त आय के साधन में बढ़ेंगे। खासतौर पर वे विद्यार्थी और युवा जो विदेश जाना के इच्छुक है, उनके लिए भी ये महीना ठीक रहेगा। विदेशी संगठन से जुड़े जातकों को इस दौरान इच्छानुसार अच्छे फलों की प्राप्ति रहेगी। मिथुन राशि वालों के शनिदेव अष्टम नवम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि नवम भाव भाग्य स्थान से गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सातवीं, दसम दृष्टि क्रमशः 11वें, तीसरे और छठे भाव पर रहेगी। इस समय आपको अपनी मेहनत से भाग्य बनाने का मौका मिलेगा, इसलिए जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फल इस समय आपको प्राप्त होगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। रुके हुए काम बनेंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। भाग्य भाव में शनिदेव की उपस्थिति लंबी दूरी की यात्राओं का संकेत भी दे दी और यात्राएं लाभकारी रहेगी, परंतु यात्रा में आपको थोड़ी सी थकान और असुविधा महसूस होती है, हो सकती है, इसलिए यात्रा में सावधानी अवश्य बरतें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना अनुकूल और सुखद परिणामों को देने वाला संकेत दे रहा है। सप्तमें बृहस्पति देव 12वें भाव में वृषभ राशि से संचरण कर रहे हैं। पंचमेश द्वादश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में दसम भाव में विराजमान है और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सुख भाव पर है। सुख के साधनों में भौतिक सुख, समृद्धि में वृद्धि होगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य सुख अनुकूल लेगा। फिर भी इस महीने व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को दूर रहना बहुत जरूरी। फॉल्स इल्यूजन को अपने ऊपर हावी नहीं होने। कोई भी पारिवारिक समस्या का ज़्यादा देर आपको परेशान नहीं करेगी। परिवार के लोग आपका साथ देंगे और पारिवारिक समन्वय अच्छे होने की वजह से आपको अच्छा मौका भी मिलेगा अपनों के साथ रहने के लिए। पारिवारिक मसले निपटान में यदि दूरदर्शी से काम लिया तो लाभ मिलेगा, परंतु जीवन साथी के प्रति किसी तरह का संशय कलह का कारण बन सकता है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने के साथ अच्छा मौका मिलेगा आपको।
व्यक्ति के जीवन में सुखद अनुभव करेंगे। परिवार सदस्यों के साथ कई बार घूमने भी आप जा सकते हैं। रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक सदस्य आपस में प्रसन्न भी रहेंगे, आपसी सहयोग भी करेंगे। पारिवारिक सदस्य के लिए आप भी अपना पूरा समय और सहयोग प्रदान करेंगे। एक बहुत जरूरी बात है, इस समय संतान पक्ष बड़ा अच्छा संकेत है। उनके साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। बच्चों की तरक्की देखकर आपको अवश्य प्रसन्नता होगी। संतान की सफलता के लिए किए गए प्रयास लाभदायक रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि में मार्च का महीना थोड़ा सा मिथुन राशि वालों को सावधानी का संकेत दे रहा है। किसी तरह की लापरवाही मोटा नुकसानदेह से, क्योंकि छठे भाव के समय मंगल देव लगन भाव में संचरण करे, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लगने से बुध देव महापर्यंत अपनी नीच राशि मीन में संचरण कर रहे हैं। विशेष में श्वास, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी संबंधी कोई बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। इस महीने क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई ओम विष्णुने नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की 3 माला हर रोज जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मार्च के महीने में मिथुन राशि वालों को एक चांदी की चैन गले में धारण करना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा। गाय को रोटी सुबह सुबह अपने भोजन से पहले जरूर खिला दें। और इस महीने यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। मार्च के महीने में होली है। होली के पावन पर्व आप अपने घर की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए अपने घर में संपूर्ण श्री यंत्र स्थापित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। होलिका दहन में 7 हल्दी, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 गोमती चक्र अपने परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर होलिका दहन की अग्नि में 7 परिक्रमा के बाद अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आप मिथुन राशि के विद्यार्थी है, जिस कमरे में आप स्टडी करते हैं वहाँ हरे रंग का प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अपने कमरे में एक ऊपर में बांसुरी लटका दीजिएगा और मोर पंख जरूर रखिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। ओम गंग गणपते नमः इस महीने जाप करना, इससे आपको एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मार्च के महीने में गणनाओं के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत है, ये आंकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो,
चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।